के बारे में मतलब मैंने आपको कुछ डिटेल्स बताई थी, ठीक है। तो मैंने मेटल्स के बारे में आपको डिटेल्स बताई थी। आज जो पढ़ेंगे हम नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने मेटल्स की सारी कंप्लीट करा दी थी, जिसमें क्या लस्ट्रस वगैरह और हमारे डक्टिलिटी मोबिलिटी का क्या कहते हैं क्वालिटी होती है, वो हमारी तरीके की मेटल्स होती हैं। तो आज हम जो पढ़ते हैं नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे, ओके। कि आप जानते हो कि नॉन मेटल क्या है, जिसमें क्या है कि साइनिंग वगैरह लस्ट्रस नहीं होती है, वो हमारी कौन सी होती है, नॉन मेटल्स होती है। इन दिस प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट देयर आर द वेरी फ्यू नॉन मेटल्स। आपने पढ़ा होगा बहुत कम, मतलब बहुत ही कम नॉन मेटल्स पढ़े होंगे एज ए कंपेयर टू मेटल्स के कंपेयर में, ठीक है। एंड सम एग्जांपल्स नॉन मेटल्स होती है। नॉन मेटल्स क्या होती है, एक तो कार्बन होती है, ठीक है, सल्फर होती है, आयोडीन होती है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अब कार्बन यानी कि सी, यानी कि सल्फर, आयोडीन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एंड दिस इज नॉन एज द क्या है, नॉन मेटल, ठीक है। नॉन मेटल आर द आइदर सॉलिड्स और गैस एक्सेप्ट ब्रोमीन, ठीक है, विच इज लिक्विड। देखो ये क्या होती है, जो नॉन मेटल्स होती हैं वो कुछ सॉलिड हो सकती हैं और कुछ गैस हो सकती हैं। जैसे गैस में कौन से हमारे पास ऑक्सीजन आ जाएगी और हाइड्रोजन आ जाएगी। एंड सॉलिड फॉर्म में हमारी कौन सी आ जाएगी, कार्बन आ जाएगी, एंड हमारा आयोडीन आ जाएगा और हमारा सल्फर आ जाएगा। तो डेट मीन्स उन्होंने क्या बोला है कि जो हमारा सल्फर होता है, यानी कि कुछ हमारी नॉन मेटल्स जो होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, आइदर सॉलिड्स होती हैं और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन, यानी कि ब्रोमीन को छोड़कर। अब ब्रोमीन क्यों छोड़कर, क्यों, क्योंकि ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन जो है हमारी एक लिक्विड है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए रूम टेम्परेचर पर लिक्विड मेटल का नाम बताओ, तो यानी कि वो क्या है, ब्रोमीन, ठीक है। आप अच्छे समझ गए हो, यानी कि क्या होगा, ब्रोमीन होगा, ठीक। Do non-metal also have a physical property similar to the metals of, ठीक है। Let us find out, अब फाइंड करते हैं कैसे। एक्टिविटी में दिखा रखा है, यानी कि देखो जो हमारी क्या होती है, मैंने आपको बताया कि कार्बन, सल्फर, ये सब हमारी क्या है, ये हमारे यानी कि जो नॉन मेटल हमारे क्या सॉलिड्स भी हो सकते हैं, हमारे गैसेस भी हो सकते हैं। ऑन द बेस ऑफ देखो अब इसमें क्या है कि एलिमेंट, सिंबल, टाइप्स, हार्डनेस, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी एंड कंडक्टिविटी एंड सोनोरिटी। सोनोरिटी मैंने आपको अच्छे से बता दी थी। सोनोरिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी हम धातु क्यों क्या है, कोई भी मेटल है उसको हम पीट पीट करते हैं, उसमें से जो भी ध्वनि उत्पन्न होती है, तो डेट मीन्स वो हमारी सोनोरस कहलाती है। मैंने आपको अच्छे से बता रखा है ना, ठीक। अब क्या है, अब हमें पढ़ना है, देखो क्या किसके बारे में पढ़ना है, हमें पढ़ना ऑन द ऑब्जर्वेशन के बेसिस ऑफ द टेबल 3 डिस्कस द फिजिक्स है। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन द क्लास, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं इसमें। एंड यू मस्ट कंक्लूड यू एंड द कैन नॉट ग्रुप एलिमेंट्स एंड अकॉर्डिंग टू दियर फिजिकल प्रॉपर्टीज अलोन एंड दे आर द थ्री मेन एक्सेप्शन। देखो मेन एक्सेप्शन छोड़ के क्या होता है कि कुछ जो होती हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब इसके अकॉर्डिंग कुछ एक्सेप्शन छोड़ के। अब एक्सेप्शन क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। ऑल द मेटल्स एक्सेप्ट, यानी कि सभी मेटल, मरकरी को छोड़कर, मरकरी मतलब Hg, इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Hg को छोड़कर, एग्जैक्ट एज अ सोलिड एट द रूम टेम्परेचर। अगर आपसे पूछा जाए कि सोलिड एलिमेंट का नाम बताओ रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, सोलिड एलिमेंट एट रूम टेम्परेचर, किस पे, रूम टेम्परेचर, तो उसका जो आंसर आएगा वो Hg। और आपसे अगर पूछ लिया, क्या पूछेंगे, लिक्विड पर, ठीक है, लिक्विड वाली लिक्विड मेटल एलिमेंट पूछी तो आप आंसर आएगा आपका ब्रोमीन। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है कि कौन सी हमें मेटल्स और कौन सा हमें क्या यूज करना है, ठीक है। अब क्या देखो एक्टिविटी में, एंड ये देखो अब इसमें क्या है कि एक्टिविटी 3.5 यू हैव टू ऑब्जर्व दैट द मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है, जिनका क्या होता है मेल्टिंग। अब देखो जिनका मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होता है, बट देखो गैलीलियम एंड सीरियम, यानी कि गैलीलियम हमारे पास क्या है, देखो गैलीलियम हमारी एक क्या है कि एक नॉन मेटल है, क्या है, नॉन मेटल है। एंड सीरियम सी एस, यानी कि जीएल एंड जीए एंड सी एस, ये कि हमारी क्या नॉन मेटल, लेकिन इनके क्या होते हैं, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है।
पता है आपको कि हमारे जो नॉन मेटल है उनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, बट ये वाली एटम्स को छोड़कर यानी गैलीलियम एंड सीरियम यानी सी एंड जी एंड सी एस को छोड़कर इनके जो मतलब इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो लो होते हैं। दीज टू मैटर्स विल मेल्ट एंड कीप देयर ऑन द पाम। ठीक। आयोडीन इज अ नॉन मेटल, आयोडीन नॉन मेटल है लेकिन क्या है वो लस्ट्रस नहीं है, इनके एक्सेप्शनल है ये। ठीक है कि आयोडीन क्या है, मैंने आपको बताया था अभी अभी स्टार्टिंग में, आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन नॉन मेटल तो है लेकिन वो क्या है उसमें लस्ट्रस, अब नॉन मेटल तो है लेकिन उसमें क्या है लस्ट्रस का लस्टर जो है उस का क्वालिटी नहीं होती है। और हमारी मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो हाई होते हैं, लेकिन दो हमारी एलिमेंट्स लेकिन वर्ट एक्सीए एंड सीएस को छोड़कर यानी कि इसके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं वेरी लो होते हैं। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान में याद रखनी है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन इज अ नॉन मेटल बट कैन एग्जिस्ट इन अ डिफरेंट फॉर्म। मतलब क्या, कार्बन नॉन मेटल से होती है लेकिन उनको क्या करते हैं डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एंड ईच फॉर्म इज कॉल्ड द एलोट्रॉप। तो आपने देखो कार्बन के एलोट्रॉप पढ़े होंगे, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो आपने क्या पढ़े, एक तो आपने पढ़ा है डायमंड, पढ़ा है ना। ठीक है, एक आपने डायमंड पढ़ा है एंड आपने क्या पढ़ा है ये जो होता है डायमंड फुलरेंस, तो ये सब क्या है कि आपने जो पढ़े कार्बन के एलोट्रॉप पढ़े हैं। ठीक है, ये क्या होती है हार्डेस्ट होती है एक नेचुरल 60। ठीक है, फ्लोरेंस पढ़ा होगा तो ये जो होते हैं हमारे एलोट्रोप ऑफ द कार्बन होते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है ये हार्डेस्ट नेचर की होती हैं सब्सटेंसेस और नॉन जो कि किनके होते हैं वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड इसके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं हाई होते हैं। ग्राफिक यानी कि जो सॉरी ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है अनदर एलोट्रोप ऑफ द कार्बन होता है एंड इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है यानी कंडक्टर होता है, वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है वो कंडक्टर होता है। ठीक। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है कि एल्कली मेटल लिथियम सोडियम पोटेशियम, हमारी जो एल्कली मेटल होती हैं एल्कली मेटल होती हैं वो क्या होती है हमारी, एक तो लिथियम यानी कि Li, देख सोडियम Na एंड पोटेशियम। तो अब एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि हमारी तीन एल्कली मेटल कौन सी हैं, तो वो हमारी होती है लिथियम सोडियम पोटेशियम। आर क्या होती है सो सॉफ्ट एंड दे कैन बी कट विद अ नाइफ। इन्हें क्या है कि हम नाइफ से काट सकते हैं। बट अगर आपसे पूछूं कि सोडियम को हम कौन से ऑयल में रखते हैं तो कैरोसिन, कैरोसिन ऑयल में हम इसे रखते हैं बिकॉज क्योंकि ये अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो तुरंत आग पकड़ लेती है यानी कि वहां आग का खतरा रहता है। ठीक है, ये क्यों कट जाती है क्योंकि इनकी डेंसिटी क्या होती है लो होती है और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। तो डेट मींस ये इसलिए कट जाती है क्योंकि हमारी एल्कली मेटल जो होती हैं तीन, ठीक, तो इनकी डेंसिटी क्या होती है लो होती है और मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होता है हमारे इसके लो होते हैं। ठीक। Elements can be more clearly classified as a metal and non-metal on the basis of the chemical properties। यानी कि elements जो classified हो सकते होते as a metal, non-metal and the basis of the chemical properties। ठीक, अब ये क्या हमारी एक्टिविटी, इन एक्टिविटी को इतना ध्यान से नहीं पढ़ना, जिसे पढ़ना है हमें ये चीज। ठीक है, मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस करती हैं एसिडिक ऑक्साइड। ध्यान में रखना है हमें कि जो नॉन मेटल्स होती हैं क्या नॉन मेटल्स जो प्रोड्यूस क्या करती हैं हमारी एसिडिक ऑक्साइड, क्या करती हैं एसिडिक ऑक्साइड, जो कि किसमें डिसॉल्व होती हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो मेटल्स होती हैं वो गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड, यानी कि ध्यान रखना जो मेटल होती हैं वो गिव राइज टू क्या देती हैं वो क्या होती हैं गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, एंड क्योंकि देखो इसमें क्या है और ये देखो बेसिक ऑक्साइड और ये एसिडिक ऑक्साइड का मतलब क्या है। ठीक, एसिडिक ऑक्साइड मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी नॉन मेटल्स को अगर हम क्या प्रोड्यूस करते हैं एसिडिक ऑक्साइड तो वो डिजोल्व होती है वाटर में, क्योंकि वहां क्या है वो H प्लस आयन इजिली दे देती है। ठीक है, आगे 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 पढ़ते हैं। आगे कैसे दी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल से केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं and chemical properties of metal in the following section and for the collect of the sample and the following metals aluminium copper iron lead magnesium zinc and sodium, यानी कि Al Cu
आयरन का होता है Fe, लेड का Pb, मैग्नीशियम का Mg, जिंक का Zn, सोडियम का Na। तो ये क्या एग्जाम्पल इन्होंने कलेक्ट किए हैं इस चीज के लिए। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल आवर्ट इन एयर, क्या होता है जब मेटल को एयर में जलाते हैं, ठीक है। तो ये हैव सीन दैट एक्टिविटी आपने देखी होगी, ठीक, कि अगर क्या है मैग्नीशियम वन इन एयर, मैग्नीशियम को एक साथ बर्न करते हैं तो वो चेंज होती है MgO2 में, ठीक है। आपने चीज देखी होगी, ठीक, आपने चीज देखी अच्छे से। मैग्नीशियम डी वन वाला आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, ठीक। ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, यानी कि अगर मैं किसी भी मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ करूं तो वो क्या बना लेगी, MgO2 मेटल ऑक्साइड बनाती है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसी CaO को करूंगी तो CaO2 तो बन जाएगा CaO2, नेक्स्ट C+O2 यानी कार्बन के साथ तो बनेगा CaO2, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर कॉपर हीटेड इन एयर तो कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ कॉपर सेकंड ऑक्साइड इज अ ब्लैक ऑक्साइड। तो ये क्या होता है हमारा ब्लैक ऑक्साइड, इसको ध्यान में याद रखना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट सिमिलरली इस तरह एल्यूमिनियम में करना है तो बन जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी L2O3, तो ये बनेगा हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इस चीज को अच्छे से याद रखना है। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 2 हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करता है किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो आपने पढ़ा होगा कि जो यानी कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं नेचर में, यानी कि नेचर में बेसिक होते हैं, एसिडिक नहीं होते। अभी वैसे मैंने आपको पढ़ा रखा था, अभी जिस पढ़ाया कि मेटल ऑक्साइड जो हैं वो नेचर में क्या होते हैं, वो हमारे बेसिक होते हैं। नॉन मेटल हमारी कौन सी होती है, एसिडिक होती है। तो ये चीज मैंने आपको जस्ट पढ़ाई थी ना, ठीक। तो इससे क्या है कि व्हाट सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, सो द बोथ एसिडिक, लेकिन जो ये क्या होती है एस जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो ये क्या करती हैं, शो करती हैं एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर की तरह, ठीक है। सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट्स विद द बोथ एसिड, अगर दोनों से करते बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर के साथ। तो ऐसा एम्फोटेरिक, अगर देखो कोई भी मेटल्स है वो रिएक्ट करती है, अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करती है और बेस यानी कि दोनों के साथ अगर रिएक्ट करेगी तब वो क्या कहलाएंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। यानी कि एल्यूमिनियम मेटल्स एक ऐसी है मेटल्स होती है हमारी जो क्या करती है हमारे बेस के साथ भी रिएक्शन करती है और अदर किसके साथ भी रिएक्शन करती है, एसिड का रिएक्शन करती है, तो वो दोनों क्या बनाती है, एम्फोटेरिक बनाती है, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो ये हमारा क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। मोस्ट मेटल्स आर क्या होती हैं, इनसॉल्युबल इन द वाटर, यानी कि बहुत सारी मेटल्स ऐसी होती हैं तो जो पानी में घुलती नहीं है, इनसॉल्युबल वाटर। सम ऑफ दी डिजोल्व इन द वाटर टू फॉर्म एल्कली, यानी कि क्या होती हैं जो डिजोल्व होती है। अब LiNA ये क्या होती हैं, डिजोल्व होती है ना वाटर में। तो ये डिजोल्व इन द वाटर में तो क्या करती हैं, जैसे Na2O है, ये क्या है वाटर में क्या है, डिजोल्व हुई, तो क्या बनाया 2NaOH, यानी कि सोडियम, यानी कि ध्यान रखना है आपको, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये हमारी एल्कली होते हैं जो क्या होती हैं, डिजोल्व होती हैं वाटर में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या पढ़ते हैं, देखो वी हैव ऑब्जर्व्ड इन द कि जो मेटल हैं वो सभी मेटल जो है रिएक्ट नहीं करती हैं ऑक्सीजन से एट द सेम रेट पे। वो डिफरेंट मेटल्स सो डिफरेंट रिएक्टिविटीज towards the oxygen, and metals such as the potassium, sodium reacts with and the vigorously and that they catch fire, keep in open। अगर क्या है कि मैं सोडियम और पोटेशियम को खुला छोड़ूंगी एयर में तो वो क्या है, वो तुरंत क्या है, वो एयर यानी कि वो एकदम से तुरंत आग को पकड़ लेती है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर इसको खुले कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जिनको हम क्या है वो क्या तुरंत एकदम से फायर में चेंज हो जाती हैं, यानी आग पकड़ लेती हैं। तो इस तरह से क्या उन मेटल्स को यानी कि सोडियम्स और पोटेशियम्स को हम खुला नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि ये मेटल्स ऐसी होती हैं, आग पकड़ लेती हैं तुरंत, ठीक है। मैंने आपको पिछले ही बताया था कि इन्हें कैरोसिन के ऑयल में, इसमें कहाँ रखते हैं, इन्हें कैरोसिन ऑयल में इन्हें रखते हैं, ठीक है। दे कीप्ड इमर्ज्ड इन अ कैरोसिन ऑयल at ordinary temperature. The surface of metals such as the magnesium, aluminium, zinc, lead, etc. are covered with the thin layer of oxide, ठीक है। ये प्रोटेक्टिव करती हैं ऑक्साइड लेयर को और क्या है, फर्दर ऑक्सीडेशन।
जो आयरन होता है वो डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फीलिंग बर्न एंड द विगरसली बैन स्प्रिंग्ड इन द फ्लेम ऑफ फर्नस। कॉपर भी क्या है, वो नहीं, वो जलता नहीं है, क्योंकि ये क्या होती है, हॉट मेटल जो होती है स्पॉटेड होती है विद द ब्लैक कवर्ड से। ठीक है, ब्लैक कवर यानी कि जो कॉपर इसलिए नहीं जलती क्योंकि उस पे क्या, उस पे जो लेयर होती है वो कॉपर ऑक्साइड की लेयर होती है, इस कारण क्या होती है वो कोटेड होती है, वो जल नहीं पाती है। ठीक, सिल्वर एंड गोल्ड जो होती है वो रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन से, क्योंकि ये इवन एट हाई टेम्परेचर पर। तो इस तरह से आपने क्या है कि एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ा, वो कैसे रिएक्ट करती हैं, क्या रिएक्ट करती हैं, तो इन सब के बारे में आपने इस चीज को पढ़ा। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट जो भी जितना भी चैप्टर रह चुका है, देखो इसे कंप्लीट कर ही लेते हैं। ठीक, अब इसमें क्या है, देखो एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम की जो थिक लेयर होती है वो एनोडिंग। ठीक, एल्यूमिनियम it डेवलप्स करती है एक थिक ऑक्साइड लेयर जो एक्सपोज टू द एयर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड कॉट्स विद इज अ रेजिस्टेंस टू फर्दर कोरोजन। ठीक, आप कोरोजन पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक, नहीं तो बताते हैं आपको, रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव्ड फर्दर बाय मेकिंग ऑक्साइड लेयर थिकर एंड ड्यूरिंग जो ऑन एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या होता है, क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल्स मेड ऑफ एनोड से एंड इलेक्ट्रोलाइसिस विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से क्या होता है वो बना होता है। ठीक है, oxygen gas evolved at the anode reacts with the aluminum to make a thick protective oxide layer. Oxide layer can be dye easily to give a aluminum articles the attractive finish. ठीक, मतलब ये सब के बारे में इन्होंने बता रखा है कि वो कैसे रिएक्ट करती है, क्या है, और वो फर्दर रेजिस्टेंस टू कॉरोजन और आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे संरक्षण चीज को बचाती है वो। ठीक है, एंड आफ्टर परफॉर्मिंग, ये सब आपने देखा होगा, रिएक्शन जो मैग्नीशियम की लेस द विगोरस एम्प्लाई इट इज नॉट रिएक्टिव एज अ सोडियम। मतलब वो क्या है कि सोडियम को रिएक्टिव नहीं करती, क्योंकि सोडियम को अगर मैं देखो सोडियम के साथ कभी आपने नहीं देखा होगा ना, अगर ऑक्सीजन में करती हूँ तो कभी ये नहीं देखा होगा, बिकॉज क्योंकि ये रॉन्ग है, क्योंकि ये क्या है, ये फायर यानी आग लग जाती तुरंत। लेकिन अगर मैं मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के क्रिया करवाती हूँ तो Mg ऑक्साइड में वो चेंज हो जाती है। तो बस यही चीज के बारे में यहाँ बताया हुआ है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसका नेक्स्ट थर्ड पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। जल्दी से इसका पार्ट 1 देख लीजिए एंड पार्ट 2 ये है, जिससे आपको जितनी भी हेल्प है वो इजिली मिल जाए। थैंक यू।